नमस्कार। वेलकम टू माइनिंग चैनल माइनिंग जयदेव। आप माइनिंग चैनल जयदेव में आपको सबको वेलकम है। तो देखिए, आज हम जिक्सपो एग्जामिनेशन का थ्रू जो डिफरेंट कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में, जितना भी कॉलेजेस है टोटल कुल 700 कॉलेजेस है जहाँ पर डिप्लोमा माइनिंग कर सकते हैं। हम माइनिंग का है बारे में ही बोलते हैं, इस चैनल माइनिंग का है तो माइनिंग का बारे में ही बोल रहा है। तो जेक्सपो क्या होता है ना, क्लास 10 पास करने के बाद फॉर्म निकलता है गवर्नमेंट सरकार के तरफ से, जे आप लोग परीक्षा में बैठिए। परीक्षा देने का बाद उसमें सिलेक्शन होता है, जैसे जैसे रैंक होता है वैसे वैसे कॉलेज मिलता है। तो खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा रैंक ले आइए। सरकारी जगह में एडमिशन हो जाएगा तो बहुत ही खूब कम खर्चा में हो जाएगा। नहीं होगा तो चिंता मत कीजिए, और कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ खर्चा ज़्यादा होगा, सरकारी में खर्चा कम होता है, प्राइवेट में खर्चा ज़्यादा होता है। तो जेक्सपो में क्या होता है, क्लास 10 पास करने के बाद ही परीक्षा दे सकते हैं। किसी किसी का गलतफहमी है कि हम क्लास 12 तक ऐसे साइंस लेके पढ़ के उसके बाद ही सब लाइन में जाएंगे तो हमारा बेस अच्छा होगा, लेकिन दूसरा समय चला जाएगा। ऐसे कोई बात नहीं है। जो डिप्लोमा किया जाता है जहाँ पर वहाँ पर एचएस का कोर्स भी किया जाता है फर्स्ट ईयर में, उसको बाद सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में माइनिंग सर्वेइंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो देखिए, जो फर्स्ट है जिक्सपो माइनिंग डिप्लोमा कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, कुल मिला के आपको 700 है। एक नंबर में है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, उसका एड्रेस है आसनसोल कालना रोड पश्चिम बर्धमान। बहुत यहाँ पर बीटेक भी होता है, तो हम आज बीटेक कर लेके नहीं बोल रहा है, खाली डिप्लोमा इन माइनिंग बोल रहा है। तो 2 नंबर है आसनसोल पॉलिटेक्निक आसनसोल धादका पश्चिम बर्धमान। तीसरा नंबर है एचबी इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी रानीगंज गिरजापाड़ा पश्चिम बर्धमान। तो ये तीनों सरकारी है, तो यहाँ पर खर्चा बहुत कम होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए 1 से 2000 तक रैंक करेंगे तो आपको ये तीनों में से कोई जगह में मिल जाएगा। जेक्सपो में रैंक 1 से 2000 का भीतर होने से, और रैंक ज़्यादा रहेगा तो ये सब कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो एबीएस एकेडमी दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान में है। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ये घाघरबुड़ी मंदिर का सामना सामनी है, आसनसोल पश्चिम बर्धमान। लुत्फा पॉलिटेक्निक मौलानदीघी दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान में है। अच्छा, और एक तो है दुर्गापुर पॉलिटेक्निक दुर्गापुर पश्चिम बर्धमान में है। तो ये सब कॉलेज में डिप्लोमा करने के बाद आप लोग को कुछ क्राइटेरिया है, जैसे पीडी बीटी करना पड़ेगा कोई माइंस में। उसके बाद आप लोग को गैस टेस्टिंग और फास्ट एड रहेगा। तो डीजीएमएस के पास अप्लाई करने के बाद आप लोग को क्या होगा ना, ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ओवरमैन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा वैसे डिफरेंट जगह में नौकरी का दर्जा खुल जाएगा। तो एकदम प्राइमरी स्टेज में जो लड़का है क्लास 9 10 में पढ़ रहा है, 11 12 में पढ़ रहा है, बीएससी कर लिया है, बीए कर लिया है, वो लोग को भी एडमिशन मिल सकता है। एज का लिमिट ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। तो सरकार बहुत चेष्टा करता है, पश्चिम बंगाल सरकार टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो आप लोग को शिक्षा देने के लिए और कैटेगरी में इस कैटेगरी में आके नौकरी पाने का बहुत स्कोप अभी बढ़ गया है। दिन के दिन माइंस खुल रहा है, प्राइवेट माइंस और ऐसे सरकारी माइंस भी बहुत है, तो नौकरी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये आप लोग को प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो बॉयज़ अच्छा से प्रिपरेशन लेके इसमें आइए। उसको बाद हम इसको इरेज करके दूसरा पार्ट में जाएंगे। इसमें यदि कुछ क्वेश्चन रह गया तो हमको कमेंट कीजिए, हम आंसर देंगे। और एक तो बात है, इस बार हम माइनिंग का जेहेतु इस चैनल तो है तो उसको माइनिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे, तो इसको इरेज कर देता है। तो देखिए, हम लोग को जो नोटिफाइड डिजीज़ होता है, मान लीजिए कोलेरी में काम करने से व माइंस में किसी भी माइंस में काम करने से आपको कुछ रोग होता है, तो उसको लिए सुरक्षा दिया है हम लोग का माइंस एक्ट 25।
माइंस एक्ट 25 उसका सब सेक्शन 1 में बोला है कि ये सब रोग होने से माइंस में जो काम करता है तो उसको बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगा, डॉक्टर दिखाने का फैसिलिटी मिलेगा, आपको पूरा चिकित्सा का खर्चा मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, रोग ठीक होने का बाद, और रोग जब तक ठीक नहीं होगा पूरा सैलरी मिलेगा। तो देखिए ये सब रोग का नाम है, नोट डाउन करके रखिएगा। एक नंबर है सिलिकोसिस, एक नंबर है सिलिकोसिस। बोर्ड में लिखने से बहुत टाइम चला जाएगा तो हम ऐसे बता रहा है। सिलिकोसिस एक नंबर। 2 नंबर है कोल्ड वाटर न्यूमोकोनियोसिस, ये लंग्स का डिजीज है। सिलिकोसिस सिलिकामाइन से होता है। एस्बेस्टोसिस 3 नंबर एस्बेस्टोसिस। 4 नंबर होता है मैंगानीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप। 5 नंबर होता है कैंसर ऑफ लंग्स, स्टोमक और प्लूरा एंड मेसोथेलियमिया। 6 नंबर होता है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स। 8 नंबर होता है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस। हाँ, तो ये 6, 7, 8 सर्कुलर लेजिस्लेशन 1 2011 में दिया हुआ है। तो देखिए 9A जो है हमारा माइंस एक्ट, उसमें एग्जामिन अथॉरिटी कोलियरी से कोई आदमी को चॉइस करके ले जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और उसको यदि कोई विशेष कैटेगरी के जैसे ढीला लोग डील करता है, ज़्यादा एक्सपोज होता है डास्ट से, तो उस ग्रुप का कोई आदमी को लेके DGMS ऑफिस में परीक्षा होता है। यदि उसका डिजीज पाया गया है तो उसको लिए उसको खर्चा आपको पूरा कंपनी वहन करेगा। और यदि ऐसे कोई कहीं जगह से कोई किसी को पता होगा कि डॉक्टर से द्वारा जो हमारा ये सब जो 7 डिजीज बोला हुआ है, तो उसका आपको खबर डॉक्टर देगा, जो डॉक्टर देखा है वो खबर देगा कोलियरी को, प्रबंधन को, और यदि नहीं देगा तो उसको फाइन भी हो सकता है। तो ये हो गया एक तो पार्ट। यदि धरिए उसका कुछ हो गया है, माने रोग हुआ है, तो रोग सारने का पूरा खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा। और माइंड मैनेजमेंट ई नोटिस 3 दिन का अंदर DGMS को दे देगा जे इस व्यक्ति को फलना रोग हुआ है। तो ये था एक तो पार्ट। उसको बाद उसका चिकित्सा शुरू होगा। चिकित्सा में यदि वो ठीक हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा, जितना दिन रिकवरी होगा उतना दिन फुल सैलरी मिलेगा। मान लीजिए रिकवरी होने का बाद उसको अच्छा काम नहीं मिला है, माना अल्टरनेटिव जॉब नहीं दे सकता है कंपनी, तो बैठ के पैसा देना पड़ेगा। लेकिन 50% ऑफ सैलरी ये एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस मिलते रहेगा। वो व्यक्ति यदि डिसीजन लेगा कि हम नहीं नौकरी करेंगे तो उसको लामसम अमाउंट फेरत दिया जाएगा। वो भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का द्वारा दिया जाएगा। तो 9A-25 जो ये है सेक्शन है, मतलब एक्ट है, वो भी देखना है। 25 है, हम लोग को 82 रूल है, ये सब मिला के सब सुविधा दिया जाता है। तो चिंता का विषय नहीं है। रोग हो सकता है, उसका उपचार के लिए कंपनी पूरा सहायता करता है। तो ये कंपनी बहुत ही बेहतर कंपनी है। इसमें फ्री चिकित्सा मिलता है, बहुत ये किस्म का सुविधा भी दिया जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट का अभी बात चल रहा है, 8 लाख का जो ये है बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा ऑफिसर लोग को, और 25 लाख का बेनिफिट का प्रावधान है। तो इस कंपनी में धीरे धीरे आइए, ज्वाइन कीजिए, इसको कंपनी को श्रीवृद्धि करिए, कोल प्रोडक्शन करिए, देश के लिए उजाला बन के आप खड़ा रहिए। और इस कंपनी में बहुत हैंडसम सैलरी है। तो अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, जैसे वैकेंसी निकलेगा हम बोलेंगे। तो माइनिंग पार्ट का भी बोला है, कुछ डिस्कशन भी किया है, कुछ कहाँ आपको कोर्स कर सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, वो भी बताया। इसका बाद हम बीटेक कॉलेज जहाँ से डिग्री आप डायरेक्ट हासिल कर सकता है माइनिंग में, उसका बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और जो DGMS का परीक्षा का एग्ज़ाम का ये बताया है, नोटिस आया है, उसका बारे में इन डिटेल्स बताएंगे जे इंटरनल परीक्षा कब होगा। तो आज इतना दूर तक रहने दीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग
इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हम पूरा वीडियो में पूरा कंटेंट रखते हैं, तो फिर से रिक्वेस्ट करता है स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिए। आप सभी को अगेन नमस्कार देते हुए आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।